जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस माइंडसेट वाली सीरीज में फिफ्थ वीडियो का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो 5 कोर नीड्स और 5 कोर वैल्यूज है वो कौन से हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या इन नीड्स और वैल्यूज को हम अलाइन कर सकते हैं। और तीसरी बात, क्या इन नीड्स और इन वैल्यूज के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन सब पर क्या हम एक साथ काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके माइंडसेट पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमको ध्यान होगा दोस्तों, क्लास थर्ड या फोर्थ में हमने कहीं पढ़ा था कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो फूड चेन में सबसे टॉप पर आता है। क्या कारण है भाई साहब सबसे टॉप पे आने की? क्या हम सबसे स्ट्रांग हैं? नहीं। क्या हम हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? ये भी नहीं, बिकॉज हम जानते हैं एक डॉग, एक कुत्ता भी, हम उसकी जो ऑडिबल रेंज है, जो सुनने की ताकत है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो हमसे बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो रात में देख सकते हैं, वो भी कैपेसिटी हम में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जितने भी अलग अलग स्पीशीज हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मानते हैं कि हम फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। क्या ऐसा कारण है? हमारी नीड्स और हमारी वैल्यूज सबसे ज्यादा है एक ह्यूमन बीइंग की। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम लोग जितने भी गॉड की क्रिएशंस हैं जिसमें लाइफ है, अगर उनकी नीड्स दे और वैल्यूज देखें तो बेसिकली ज्यादातर सिर्फ 2 नीड्स या वैल्यूज रह जाती है। नंबर 1 इज फूड एंड नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन। इतनी कोई सर्टेनिटी बनाने की जरूरत नहीं, इतने कोई सिग्निफिकेंस बनाने की जरूरत नहीं है, और कोई करियर ओरिएंटेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप के इतने कोई इश्यूज नहीं होते उसमें। और ये सारी चीजों में हम लोग सबसे टॉप पर आते हैं। तो अगर ये चीजें हमारे को फूड चेन में सबसे ऊपर लेके जा रही है, तो ऐसा क्या है कि हमारे को फूड चेन में सबसे ऊपर होने के बावजूद भी इन सबको मैनेज नहीं करना आता? आइए इसी बात पे एलैबोरेट करते हैं। हमारी 5 नीड्स कौन सी है? कनेक्शंस, सिग्निफिकेंस, सर्टेनिटी, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। क्या ये पांचों चीजों पे हम एक साथ काम नहीं कर सकते? ध्यान से अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल। और कहीं ना कहीं हम हमेशा ये सारी नीड्स को फुलफिल कर भी रहे हैं, बट फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने गोल के पास जाने के बजाय हम लोग और दूर जाते जा रहे हैं, और दुनिया भर का स्ट्रेस हमारे दिमाग में है। इसका सबसे पहला शुरू होता है, जो फर्स्ट नीड अगर हम लोग देखें तो वो होती है कनेक्शंस। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जितने भी आपके कनेक्शंस या जो आपका पीयर ग्रुप है, क्या वो पीयर ग्रुप आपको आपकी गोल या आपकी एस्पिरेशन या जो भी आपका टारगेट है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? कोई रिसोर्स दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, या आपको इंस्पायर कर रहा है? सिमिलर टाइप का ग्रुप है, या अल्टीमेटली वहां पे बस बेकार की बातें ही चल रही हैं और बैक बाइटिंग चल रही है और ये सब चीजें उल्टी पुल्टी जो है वो चल रही है? तो इफ यू आर एबल टू मेक द राइट काइंड ऑफ कनेक्शंस, तो वो जो कनेक्शंस होंगे वो कनेक्शन में हर एक जो बंदा होगा वो एक लर्निंग मोड में होगा। तो इस वजह से आपको सिग्निफिकेंट होने का भी भूत उतर जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंस के आपको ज्यादा मायने रहता नहीं है। और तीसरा जो है वैल्यू, सर्टेनिटी। किस चीज की सर्टेनिटी? क्योंकि आपका पूरा कनेक्शन या जो पीयर ग्रुप है वो एक्चुअली लर्नर्स है, एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, और मोर और लेस आप लोग हो सकता है अलग अलग पाथ पर हो, लेकिन अप्रोच सबकी एक जैसी है। तो क्या अगर इस तरह के कनेक्शंस या सर्कल में हम लोग हैं तो ग्रोथ नहीं होगी? 100% होगी। और कंट्रीब्यूशन, बॉस, 100% कंट्रीब्यूशन होने वाली है, बिकॉज इस ग्रोथ के माध्यम से जो भी, या तो आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो इफ यू आर पुटिंग योर 100% डे इन एंड डे आउट, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ऑलरेडी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो
कितनी आसानी से ये पांचों नीड्स मीट हो जाती है, बट शुरू कहां से करना पड़ता है? कनेक्शन से। अब एक और बहुत खूबसूरत बात आपको बताता हूं। ईश्वर ने हमें जितने भी रिलेशंस दिए हैं, वो सारे रिलेशंस, चाहे माँ बाप का है ना, भाई बहन का है या रिश्तेदारों का है, वो सारे रिलेशंस में हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी मतलब वो हमने आप खुद नहीं चुने हैं, वो ईश्वर ने बना के भेजे हैं। हमारे ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम अपना एक जो पीयर ग्रुप है या जो फ्रेंड सर्कल है या जिसको हम लोग नीड्स के हिसाब से कनेक्शंस बोल रहे हैं, एक वो तो ढंग का बना ले। और आप देखिए कि वो ही हम लोग ढंग से नहीं बना पाते। और established fact है बॉस, you are the average of your the 5% you are day in and day out sitting with, communicating with। आप मिलते जुलते हो, आप उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हो, तो यू आर बेसिकली एन एवरेज। तो अगर मेरे को आपको समझना है, तो आपके जो बाकी 4-5 दोस्त हैं, अगर मैं उनको देख लूंगा तो आपके बारे में मेरी राय 100% सही होगी। 5 शराबियों के बीच छठा आदमी शराबी ही होगा। अगर वो जिद के मारे नहीं पी रहा तो कहलाएगा शराबी ही। अब बात करते हैं 5 कोर वैल्यूज की। सबसे पहला करियर, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा रिलेशंस, चौथा लव एंड रोमांस और पांचवा स्पिरिचुअलिटी। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये पांचों चीजों पे क्या हम एक साथ काम नहीं कर सकते? ठंडे दिमाग से सोच के बताइए, क्या एक दिन में ये पांचों चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप नहीं चाहते। आई एम बीइंग डायरेक्ट बिकॉज एक्शंस विल ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शंस रिजल्ट्स लेके आएंगे, आपके थॉट्स रिजल्ट्स नहीं लेके आएंगे दोस्त कभी भी। आप सोच रहे हैं बहुत कुछ, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो फोड़ दूंगा, लेकिन आपके एक्शंस अगर उस तरफ नहीं है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी आपके एक्शंस के अकॉर्डिंगली ही आने वाले हैं। एक एक करके इन वैल्यूज को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। सबसे पहले है करियर। जब हमारी सारी की सारी नीड्स जो हमारे दिमाग को चाहिए, अगर वो हमने सारा कुछ मीटअप कर ली, तो अब हमारे को करियर से डिस्ट्रैक्ट करने वाला क्या चीज बचा? कुछ भी नहीं। रिलेशंस, रिलेशंस यानी आपके जो वो 5 कोर फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन चल रहा है। देखिए, इफ यू हैव लव यू विल गिव लव, इफ यू हैव एंगर यू विल ऑटोमेटिकली गिव एंगर। अगर आपके पास जेलसी है तो आप ऑटोमेटिकली जेलसी दोगे। और अगर आपके जो 5 कोर कनेक्शंस हैं, उस कनेक्शंस में से आपको हर तरह से सेटिस्फाइड हो आप, तो ऑब्वियसली यू आर जनरेटिंग लॉट ऑफ लव। आप एक पीस पर हो, तो आप बाकी रिलेशंस के साथ भी आप बड़े पीसफुल रहोगे और आपके वो सारे रिलेशंस अच्छे ही होने वाले हैं। थर्ड, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों चीजें आती है। अक्षय कुमार हमेशा बोलता है कि जिस बंदे के पास दिन में 1 घंटा अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ को देने के लिए नहीं है, उसको तो जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं है। और वो बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि डायरेक्टली बोल रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको पूरे दिन में अगर 6 घंटे की भी नींद मिल जाती है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आप वैसे भी, अगर आप गौर से भी देखो, तो कुल मिला के आप 6 ही घंटे सो रहे हो। क्योंकि 12 बजे तक, 1 बजे तक स्क्रॉल करते रहना और उसके बाद 7 बजे तक उठना पड़ेगा, 6 बजे, क्योंकि आपको स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है। तो टाइम है, हम नहीं निकाल पा रहे, हमारी कमी है। उसके बाद आता है लव एंड रोमांस। जब यू आर ऑलरेडी ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ और आप अंदर से एक बड़े सेटिस्फाइड हो कि समवे और द अदर यू आर गिविंग द सोसाइटी बैक थ्रू योर कंट्रीब्यूशंस, थ्रू योर लर्निंग्स, तो आप एक बहुत ऑब्वियसली एक कूल, बड़ा एक शांत से दिमाग में आप कोई भी रिलेशन बनाते हो। एंड दिस टाइम यू विल बी ऑल्सो अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पार्टनर। हम ये बोलते हैं कि हमारे को पार्टनर बड़ा नार्सिसिस्टिक मिल गया, या बड़ा चिड़चिड़ा मिल गया, या बड़ा किस तरह का मिल गया। भाई साहब, आप जैसे होगे ना, अल्टीमेटली आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे। तो फिर इसमें कंप्लेन क्या?
और लास्ट वाली नीड आती है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भजन गाने चले जाओ या मंदिरों में आप जाके जाके पूजा पाठ करो। नो, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि यही स्पिरिचुअलिटी की सबसे पहली डिमांड है। और जैसे ही आपके डिसिप्लिन, आप ये सारी नीड्स और सारी वैल्यूज अगर आप पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, तभी आप कर पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाती है। और उसके बाद व्हेन यू आर एंजॉइंग द रिजल्ट्स, जब आप उसके फ्रूट्स बड़े मीठे और बड़े मजेदार और बड़े जूसी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको और ज्यादा सीख करोगे, एंड बाय डिफॉल्ट आप स्पिरिचुअलिटी में और डीप घुसते चले जाओगे बाय वे ऑफ कुछ नॉलेज ले लिया, कुछ अच्छा पढ़ लिया, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, आप उन पे बहुत अच्छा ध्यान दोगे या उनकी चीजों को आप पढ़ोगे और अपनाओगे। सो अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये 5 नीड्स और क्या ये 5 वैल्यूज एक साथ अलाइन हो सकती हैं? हमने समझ लिया, बहुत आसानी से हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मेन कारण हमारे कनेक्शंस का है। तो इस वजह से आप जैसे ही अपने कनेक्शंस ठीक करने जाओगे, आप देखोगे कि उसका रिपल इफेक्ट जो आज कहीं से कहीं आपको ले जा रहा है, आपको एक सही पाथ पे लेके जाएगा, एक सही माइंडसेट पर आपको टिके रहने में मदद करेगा। और आप उस माइंडसेट के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। इट इज दैट सिंपल। तो इसमें आपके व्हाट और व्हाई का भी आंसर हो गया, और थोड़ा सा मैंने हाउ का भी आपको हिंट दे दिया कि आपने करना क्या है। और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर एलैबोरेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे, बट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।